Friends, welcome to another session of Mayatul Amraz Pathology in Unani Medicine. हमने इससे पहले अमराज तरकीब के कुछ ज़ैली अक़साम के असबाब देखे हैं। लास्ट टाइम हमने अमराज मिक़दार और अमराज आदद में कमी और ज़्यादती के क्या असबाब हो सकते हैं उस पर बात की है। इस सेशन में हम देखेंगे कि सूए मुजावरत के क्या असबाब हैं। जैसे हमने देखा अमराज मिक़दार, अमराज आदद और तीसरी जो एक किस्म है सूए तरकीब की वो है अमराज वज़ा। अमराज वज़ा अमराज वज़ा में क्या होता है कि जो पोजिशनल डिसऑर्डर्स हैं वो शामिल होते हैं इसमें, बल्कि इसको दो हिस्सों में शामिल किया गया है, अमराज मौज़ा और अमराज मुशारिकत। तो हम बजाय इसके कि अमराज वज़ा के असबाब देखें या अमराज मौज़ा के या मुशारिकत के असबाब देखें, इसको इस एतबार से बयान किया गया है कि आपस में जो ताल्लुक़ होता है मुशारिकत के एतबार से या जो पोजीशन चेंज होती है तो उसका एक एक्सप्लेनेशन सूए मुजावरत के नाम से बयान किया गया है और उसको दूसरे और भी उसके खला और मुफारक़त वज़ के एतबार से बयान किया गया है कि मुशारिकत कैसे चेंज होती है, तो उसमें हम सूए मुजावरत के उन्वान से भी इसे बयान कर सकते हैं। और इसी तरह जो उज़्व का डिस्प्लेसमेंट होता है, ज़वाल होता है, तो उसको हम अमराज खल या मुफारक़त वज़ के एतबार से आगे देखेंगे। तो ये चूँकि किताबों में इसी तरह का बयान मिलता है, यही सिस्टम है बयान करने का, तो हमने उसी को इंटैक्ट रखा है ताकि इस वीडियो को देखने से जो बातें आपको समझ में आएँ और फिर जो किताबों में टेक्स्ट मिले उसमें कोई डिफरेंस ना हो और बात वाज़ेह हो जाए। तो ये सारे अमराज, ये सारे असबाब जो बयान किए जा रहे हैं ये अमराज वज़ के हैं, अमराज वज़ के और अमराज मौज़ा और अमराज मुशारिकत दोनों चीज़ें इसमें शामिल हैं। यहाँ पर और मैं मज़ीद वाज़ेह कर दूँ कि जो लफ्ज़ मुशारिक, जो लफ्ज़ सूए मुजावरत है, तो लफ्ज़ मुजावरत से क्या मुराद है? मुजावरत से मुराद है जार कहते हैं पड़ोस को, तो जार से ये बना हुआ लफ्ज़ है। मुजावरत मतलब जो पड़ोस में या करीब में जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं तो उनके अंदर सू पैदा हो जाए, मतलब उसके अंदर ख़राबी पैदा हो जाए। जार कहते हैं पड़ोस को ना, तो पड़ोस में जो ख़राबी पैदा हो जाए, गोया कि जो एसोसिएशंस हैं वो एबनॉर्मल हो जाए। ठीक है, तो एबनॉर्मल एसोसिएशंस को सूए मुजावरत के नाम से यहाँ बयान किया जाएगा। वो दोनों तरीक़े से हो सकता है, या करीब हो जाए या दूर हो जाए, है ना। सूए मुजावरत जैसे हमने देखा कि आज़ा अपने करीब के आज़ा से दूर ना हो पाएँ या अपने करीब के आज़ा की तरफ ना जा पाएँ, दोनों तरह के डिसऑर्डर्स हमने बयान किए थे। तो उसके असबाब देखिए कि पहली चीज़ है उज़्व में गिल्ज़त पैदा हो जाए, थिकनेस पैदा हो जाए, स्टिफनेस पैदा हो जाए, है ना। तो इसी तरह की स्टिफनेस उज़्व में पैदा हो जाए। गिल्ज़त कहते हैं विस्कोसिटी को भी कहते हैं, लेकिन विस्कोसिटी के अलावा भी एक वसी टर्म है, वसी इस्तिलाह है। तो इसमें स्टिफनेस का माना भी आ जाता है। तो उज़्व इतना स्टिफ हो जाए कि वरम वगैरह की वजह से, या इतना उसके अंदर उसकी कंसिस्टेंसी इतनी बढ़ जाए कि जिसकी वजह से वो उसके अंदर मोमेंट मुश्किल हो जाए। और जैसे वरम में होता है कि वो उज़्व में मादे ज़्यादा आ जाते हैं, वो स्टिफ हो जाता है, इसकी वजह से उसके मोमेंट में प्रॉब्लम होता है और वो आपस के दूसरे हिस्से की तरफ उसका जाना मुश्किल होता है, दर्द की वजह से और गिल्ज़त की वजह से। एक वजह ये होती है कि करहा के इंतमाल के बाद उज़्व की हरकत मुश्किल हो जाए। जैसे हमने देखा था कि वो दो जो हैं वो पैरों में से एक पैर जो है वो जैसे हमने देखा था कि दो पैर हैं, दो पैर में से एक पैर में कुछ
प्रॉब्लम था, तो वो माल यूनियन हो गया या किसी वजह से, तो घुटने के पास से जो है इसके अंदर एक तरह से डेविएशन पैदा हो गया था और ये हिस्सा वापस अपनी तरफ जाना, सेंटर में ले जाना मुश्किल हो रहा था। तो ये करहा के इस्तेमाल के बाद हो सकता है, जैसे हमने एक मिसाल देखी थी कि कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो गया था बर्निंग के बाद, तो वो जो हाथों में कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो गया था, तो उस तरह का कॉन्ट्रैक्चर जो बिल्कुल ठीक ना हो पाए, नॉर्मल ना हो पाए, तो ऐसे हीलिंग के बाद, इस तरह की हीलिंग के बाद जो ये फाइब्रोसिस डेवलप हो जाती है, तो उसको भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। वज़ू की हरकत मुश्किल हो जाती है, माल यूनियन ऑफ बोन इसकी एक मिसाल है। या फिर ये हो सकता है किसी मफसल में, मफसल कहते हैं जॉइंट को, किसी जोड़ में कोई खिलत खुश्क वहाँ जमा हो जाए, या ऐसी कोई खिलत वहाँ जो थी वो खुश्क हो जाए किसी वजह से, और तहज्जुर पैदा हो जाए। तहज्जुर हजर से बना है, इसका मतलब होता है पत्थर। तो एक तरह से वो पथरा जाए, वो हिस्सा, वो जॉइंट पथरा जाए कहेंगे, गोया कि वो बिल्कुल मोबिलिटी, उसकी हरकत मुश्किल हो जाए। तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि कोई खिलत खुश्क वहाँ पर जमा हो गई है या खिलत खुश्क हो गई है और इमोबिलिटी डेवलप हो गई, जिसकी वजह से अब ये देखिए आप कि ये जो फिंगर्स हैं इस मिसाल में, तो ये फिंगर्स बिल्कुल सीधी करना मुश्किल है ना, और ये जो सीधी करना मुश्किल हो रहा है, इनको अपने पोजीशन पे ले जाना मुश्किल हो रहा है, आसपास के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो उनकी तरफ सही से जा नहीं पा रही हैं, तो इस तरह की मिसाल इसमें शामिल है। फिर उसके बाद हम एक कॉज़ ये देख सकते हैं कि तशन्नुज से उज़्व की हरकत मुश्किल हो जाए। तो ये मिसाल तशन्नुज की यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। पैरालिसिस का मरीज़ है और इसके हाथ में तशन्नुजी कैफियत है, इसको स्पास्टिसिटी कहते हैं। स्ट्रोक के बाद ये डेवलप हो जाती है, पोस्ट स्ट्रोक स्पास्टिसिटी हाथ में भी डेवलप हो जाती है और पैरों में भी डेवलप हो जाती है। तो इसकी वजह से अब हाथ इस एतबार से हरकत किया हुआ हम मौजूद है उसका इस पोजीशन में, ये पोस्चर है, और जब उसको खोला जाएगा हाथ को, तो ये खोलना इसका दुश्वार होता है। और ये जो कंडीशन है जॉइंट से, एल्बो जॉइंट से, ये जो मोमेंट इसका मुश्किल हो जाता है, इसी को यहाँ कहा जा रहा है कि ये अपने असल पोजीशन में जाना इसके लिए मुश्किल है, और दूर करना इसका, सूए मुजावरत बईद पैदा हो गई, दूर करना इसका मुश्किल हो गया है। तो इस तरह की जो कैफियत होती है, तो वो भी इसके असबाब में शामिल है। ये स्पास्टिसिटी अपर लिम में भी हो सकती है, लोअर लिम में भी हो सकती है। इसकी वजह से जहाँ हाथों में इसको दूर करना मुश्किल होता है, वहीं पैरों में ये बिल्कुल पैर सीधे हो जाते हैं, इतने सीधे हो जाते हैं कि ज़रूरत के हिसाब से इसको मोड़ना मुश्किल होता है। यही वजह है कि ऐसे पैर को जब चलता है मरीज़, तो ये आप देख रहे हैं कि सेमी सर्कुलर मोमेंट उसको करना पड़ता है, तो सरकमडक्शन मोमेंट के साथ चलता है। तो ये इस तरह से इसकी वजह दोनों होती है, जहाँ एक तरफ स्पास्टिसिटी है, वहीं पर पैरालिसिस, मोटर वीकनेस, मसल वीकनेस भी होती है। तो दोनों मिल करके और ये पोजीशन डेवलप कर देते हैं। अलबत्ता तशन्नुज चूँकि एक अहम वजह है सूए मुजावरत की, इसलिए यहाँ पर ये मिसाल दी गई है। एक कॉज इस्तिरखा हो सकता है। इस्तिरखा से मुराद पैरालिसिस, किसी काइंड की भी पैरालिसिस हो सकती है। पैरालिसिस का मतलब ही होता है कि मसल वीक हो जाए, मसल की जो पावर है वो कम हो जाए तो ढीलापन पैदा हो जाए मसल्स में, मसल्स के अंदर बिल्कुल ही कमज़ोरी आ जाए, ढीलापन हो जाए। उसकी मिसाल है लकवा इस्तिरखाई या फेशियल पाल्सी। तो आप ये केस देख सकते हैं, ये पहले भी हमने डिस्कस किया था। इसका जो राइट साइड का एरिया है, ये वाला एरिया, ये पैरालाइज़ हुआ है। ये पैरालाइज़ हुआ है इस वजह से जब मरीज़ को कहा जाता है कि आँख बंद करिए और टाइट कीजिए, तो लेफ़्ट साइड में तो वो कर लेता है, राइट साइड में वो नहीं कर पाता। तो ये जो मिसाल है, जो आँखें बंद करना मुश्किल हो रहा है, तो ये सूए मुजावरत की एक मिसाल है। इसी तरह मुंह का पूरी तरह बंद करना मुश्किल होता है। जब मरीज़ से कहा जाए ब्लोइंग के लिए, मुंह फुलाने के लिए, तो पूरी तरह से जो पैरालाइज पार्ट है वो पूरी तरह से क्लोज़ नहीं हो पाता है।
तो ये भी सूए मुजावरत की एक मिसाल है। खल्की या पैदाइशी तौर पर भी हो सकता है कि सूए मुजावरत पैदा हो जाए। आप देख सकते हैं कि ये फिंगर है, आप देख रहे हैं इस कंडीशन में वेब फिंगर, तो ये पैदाइशी तौर पर डेवलप होती है। एसोसिएशन जो मुजावरत है उसके अंदर यहाँ ख़राबी पैदा हो गई है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि पैर मुड़े हुए हैं, क्लब फुट, तो पैर जो है वो तभी तौर पर सीधे होने चाहिए लेकिन ये क्लब हो गए और ये भी मुजावरत की ख़राबी है। तो इस तरह से जो ख़राबियाँ पैदा हो सकती हैं ये असबाब हैं उसके सूए मुजावरत के, और इन्हीं असबाब को टारगेट करना सूए मुजावरत के केस में या अमराज़ मुशारकत के केस में ये इम्पोर्टेंट होता है कि हम कैसे इसको टारगेट करें और कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। So we have seen causes of different अमराज़ सूए तरकीब, causes of खिलकत, अमराज़ खिलकत, अमराज़ शक्ल, अमराज़ मजारी, अमराज़ सफ़ाए, अमराज़ मिक़दार and even अमराज़ आदद. Now here we will discuss अमराज़ वज़अ. So we have seen अमराज़ वज़अ previously, and there are two types of अमराज़ वज़अ. One is अमराज़ मौज़ा, and another is अमराज़ मुशारकत. So among these two types, what is अमराज़ मौज़ा? अमराज़ मौज़ा is positional disorder, we have seen, just for remind you, and these are disorders of proximity or associated disorder of association. So in सूए मुजावरत करीब और बाईद we will see the diseases of अमराज़ मुशारकत. Here the term is used, this term is actually used in classical textbooks, so that's why I retained the same name here so that no confusion can be generated. If you refer the classical text you can understand it is mean for अमराज़ वज़अ and अमराज़ मुशारकत or अमराज़ मौज़ा, we will see later on. So hope this is clear what we are discussing. So what are the causes actually for अमराज़ मुशारकत? The first thing is gilzat in the organ due to causes like worm. So gilzat is actually stiffness. It is a broader term. It is also meant for the increased viscosity and also even for the, it also encompasses the term stiffness in the organ, which may be caused due to increase in the materials in the organ. For example, in worm, in the swellings, organ becomes stiff. It could not move properly to the adjacent structures, so it leads to सूए मुजावरत. Another cause is difficulty in movement after wound healing. As we have seen case of malunion of bone while we are describing the अमराज़ मुशारकत, the left lower limb was deranged, and that was it was very difficult for that patient to move it to the center, to that central position and to approximate it in the midline. So this was the case of malunion of bones causing अमराज़ मुशारकत, or it is a kind of सूए मुजावरत. So I forgot to mention what is मुजावरत. So मुजावरत is actually the term, it is an Arabic term. It is derived from jar. Jar means association, and mujawarat means it is also meant for the association. So
Diseases which are related to abnormal association are called as Amraz-e Mujawirat or Sui Mujawirat, or abnormal. Su means abnormal. Abnormal association, and the disorders related to abnormal association are discussed here, and their causes will be discussed here. And one another example of this abnormal movement and difficulty in movement due to wound healing is the contractures which we have seen in previous sessions. The contracture was developed causing disfigurement. So that disfigurement was because of contracture developed after burn in the wrist joint of the patient, and that leads to difficulty, stiff hand, difficulty in movement. So another cause is desiccation of any health in the joint, causing tahajjur or immobility. Desiccation means it is because of dryness, strong dryness or severe dryness of any health. Health becomes desiccated in that particular joint, and and that health which is meant for the facilitation of joints movement, it will restrict the joint movements, and that restriction is called as immobility, and in Arabic it is called as tahajjur. Hajr means stone, hajr means stone, and tahajjur means stonification. So it becomes immobile, completely immobile. So this is a case. You can see this these joints have become immobile, difficulty in movement. So this deformity has been developed in case of rheumatoid arthritis. So such kind of immobility because of dry health leads to abnormal association or Sui Mujawirat. So rheumatoid arthritis, it was not initially, in later stages such deformities and such immobility develops because of changes in the health causing the disease. Then abnormal association, another cause is movement restriction due to tashannuj, or you can call it in this case spasticity. So this kind of spasticity which is developed in post stroke cases due to certain neurological issues is a kind of tashannuj. So this tashannuj is actually restricting, this tashannuj or spasticity is restricting the organ to be extended properly, and this is case of Sui Mujawirat. So Sui Mujawirat Qareeb or Baid means if it is the association, it could not be extended from the organ, or it could not be flexed to that particular organ. Both type of disorders may be either Sui Mujawirat Qareeb, it is difficult to move the organ Qareeb or nearby, and it may be difficult to move the organ away from the structure, or away from the structure means Baid, and towards the structure, difficulty for movement towards the structure is Sui Mujawirat Qareeb. So in case of this post stroke spasticity, this is a case of Sui Mujawirat, and this is also a case of Sui Mujawirat. One case is Sui Mujawirat Qareeb and another is Sui Mujawirat Baid. Here the organ could not be moved away from, the this joint. Extension is difficult. Here the flexion is difficult. So both are different types of alternative forms of Sui Mujawirat, either Qareeb or Baid. So such type of movement is because of
either both tashannuj or spasticity as well as the motor power weakness, which is also associated with post-stroke disability. So both kind of disorders are responsible for such gait, semicircular movements of the legs. Another cause is istirha or loss of power. It may be responsible for Sue Mujawirat. So it is an example of Sue Mujawirat. The facial palsy you can see on the right side of face. The whole face, whole right side of face could not be able to work properly. The finger, the movements of eyes closure is not possible. So it is also a kind of Sue Mujawirat. Even in this case, the closure of lips is also difficult on the affected side. So it is also a case of Sue Mujawirat. So such cases of istirha or loss of power or paralysis or palsy is another cause of Sue Mujawirat. In this case you can understand, and in even this case is also meant for that paralysis causing Sue Mujawirat. So patient is unable to move his hand or leg because of motor power weakness also, and because of spasticity also towards the direction he desires to do. There are some examples of congenital defects. Congenital defects causing difficulty in movement, difficulty in moving the organs to its normal position. So here you can see the congenital defect causing clubfoot, web finger, and this is a case of clubfoot. So you cannot, patient could not move his legs to the normal position. So it is a case of Sue Mujawirat. So hope it is clear to you. Another term is जो दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी, एक अमराज़ वज़ हमने पढ़ा और एक अमराज़ मुशारकत पढ़ा है. तो अमराज़ मुशारकत के असबाब सूए मुजावरत के ज़ैल में बयान किए गए हैं, और अमराज़ खला या डिसलोकेशन या डिस्प्लेसमेंट के असबाब या ज़वाल उस्व के असबाब यहाँ बयान किए जाएंगे. अमराज़ मौज़ा के ये असबाब हैं सारे कि पोजीशन कैसे चेंज हो जाती है, और पोजीशनल डिसऑर्डर्स जो हैं वो क्या क्या होते हैं, उनके क्या असबाब हैं. तो पोजीशनल डिसऑर्डर्स हम पढ़ चुके हैं, उसको इसी अंदाज में यहाँ बयान किया गया है तिब्ब यूनानी की क्लासिकल बुक्स में. ख़ास तौर से अल क़ानून में ये बयान है, इसलिए हमने उसी एतबार से रखा है. तो खल क्या और मुफारक़त वज़ के क्या असबाब है. खल हम जानते हैं डिसलोकेशन को कहते हैं, इसी से लफ्ज़ इनखला बना है. और मुफारक़त का लफ्ज़ जो है उसका मतलब होता है जो ऑर्गन का अलग होना या पोजीशन का चेंज करना. तो मुफारक़त जुदाई के माना में भी आता है. तो वज़ की जुदाई, वज़ से जो है किसी उज़्व की जुदाई, या ज़वाल उज़्व, वहाँ से उसका डिस्प्लेसमेंट. तो ये दोनों चीज़ें डिस्प्लेसमेंट के मीनिंग में आती हैं. तो क्या असबाब हैं खल के और मुफारक़त वज़ के, गोया के पोजीशनल डिसऑर्डर जितने आते हैं, मौज़ा, अमराज़ मौज़ा, वो सारे इसमें बयान किए जाएंगे. तो उसमें क्या हो सकता है कि कोई मुबद्दिल सबब हो जिससे कोई उज़्व खींच कर अपनी जगह से हट जाए, तनाव पैदा करने वाला कोई कॉज हो, जो मुबद्दिल कहते हैं तमद्दुद पैदा करने वाला, तमद्दुद पैदा करने वाला कोई सबब हो जो अपनी जगह से उज़्व को खींच कर हटा दे, है ना. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कोई ट्यूमर है यहाँ पर, ठीक है. इस ट्यूमर की वजह से तनाव पैदा हो रहा है, और ये तनाव की वजह से जो आँखें हैं वो अपनी जगह से खींच कर हट गई, नीचे की तरफ हो गई, ठीक है. तो इस तरह के जो कॉजेस हैं वो डिस्प्लेसमेंट के कॉजेस में शामिल होंगे, मुफारक़त वज़ के असबाब में शामिल होंगे. दूसरी सूरत ये हो सकती है कि शदीद हरकत के दौरान तवाज़ुन बिगड़ जाए. तो ज़ाहिर है कि ये एक फ़िज़िकल इशू है कि कोई दौड़ने, उछलने कूदने के दौरान या किसी किस्म की शदीद हरकत के दौरान किसी का बैलेंस बिगड़ जाए, तो उससे हो
हो सकता है डिसलोकेशन हो जाए ऑर्गन का, जैसे बहुत सारे लोगों को इंजरीज होती हैं और शोल्डर का डिसलोकेशन हो जाता है, और इसी तरह और दूसरे ऑर्गन्स डिसलोकेट हो जाते हैं। तो ये जो डिसलोकेशन है या डिस्प्लेसमेंट है ऑर्गन्स का, या किसी किसी को हर्निया डेवलप हो जाता है, वो भी एक तरह का ज़वाल उज़्व में शुमार होता है। तो वो भी जो होता है वज़न उठाने वगैरह की वजह से हो सकता है, शदीद हरकत से हो सकता है। तो ये इस तरह की चीज़ें इसमें शामिल हैं। तीसरी वजह ये हो सकती है कि कोई मुरक्खी और मुरत्तिब सबब हो जो आज़ा के रेशों में रुतूबत बढ़ा दे। मुरक्खी और मुरत्तिब सबब है जो आज़ा के रेशों में रुतूबत बढ़ाकर उन्हें ढीला कर दे, मसलन कीला या हर्निया। सॉरी, हर्निया का लफ्ज़ तो यहाँ सूटेबल नहीं है, इसके लिए आप हाइड्रोसील कह सकते हैं। कीला या हर्निया दोनों भी हर्निया में भी ये होता है कि हर्निया उसी वक्त हो सकता है कि जब वो उन्हें जगह मिले कहीं पर और उनके अंदर इरखा और रुतूबत तो होती ही है, और फिर वो उस जगह पर पहुंच जाएं, जैसे ही स्पेस मिले वो वहाँ चले जाते हैं। लेकिन जो यहाँ कॉज़ है मुरक्खी और मुरत्तिब सबब की वजह से आज़ा के रेशों में रुतूबत बढ़ जाए, तो हाइड्रोसील में ये होता है कि रुतूबत बढ़ जाती है और वहाँ पर एक तरह से डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, और इस तरह हर्निया में भी डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो कीला या हर्निया इस तरह की जो केसेस होते हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। तो इंग्वाइनल हर्निया होता है, इंग्वाइनल हर्निया को भी जो कॉज होता है वहाँ वीकनेस तो होती है, साथ साथ में जो ऑर्गन के अंदर एक तरह से इरखा और रुतूबत पाई जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर ढीलापन पैदा हो जाता है। तो ये कॉज बता रहे हैं कि जो कॉजेस मॉडर्न में बयान किए गए हैं वो अपनी जगह, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये भी समझा है कि कीला पैदा होने में उन ऑर्गन्स के रेशों में रुतूबत बढ़ जाती है और वो उन्हें ढीला कर देती है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज होता है कीला पैदा होने में। कोई ऐसा सबब जो रिबातात के जौहर में ताकुल व ताफ़ुन पैदा करके उन्हें ख़राब कर दे, तो ऐसे असबाब भी हो सकते हैं, जैसे हमने ताकुल व ताफ़ुन कई बार पढ़ लिया है, और उनकी वजह से अमराज़ मक़दार भी होते हैं, अमराज़ आदत भी होते हैं, शक्ल में भी ख़राबी पैदा हो जाती है। उसी तरह यहाँ पर बताया जा रहा है कि खल भी पैदा होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि चारकोट्स फूट जो होता है ये लेप्रेसी से होता है, जुज़ाम की वजह से होता है। तो जुज़ाम का मादा वहाँ पर ताकुल पैदा कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर डिसलोकेशन होता है। ये तफर्रुक़ इत्तिसाल में भी आएगा क्योंकि यहाँ फ्रैक्चर भी होता है, और ये इसमें भी आएगा खल में क्योंकि यहाँ तरह का डिसलोकेशन और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। So we'll see the causes of dislocation and displacement. These are categorized under Amraz-e Mawza, positional disorders. So Amraz-e Mawza may be khal means dislocation, or it also called as inkhila. And similarly, Zawal we have seen displacement of organs. Zawal means displacement, organ means organ, uzwa means organ, and mufariqat means it is also meant for displacement. Wad means position. Displaced position is the term which may be meant for mufariqat wad or zawal uzwa. So what are the causes of positional disorders? One cause is sabab mumaddid, due to which organ may be pulled. So here is, for example, sabab mumaddid, any tumor which is stretching that particular organ. Mumaddid means to stretch, tanav. So that particular tension or stretch is responsible for pulling down of adjacent structures. So you can see the position of eyes is changed in left side of the face. So it is because of some certain orbital or retroorbital tumor. Loss of balance during aggressive movement may be responsible for displacement or dislocation of organs.
One cause is mentioned murakhi and murattib. Murakhi means the kind of thing which loses or loosens particular structure, and murattib means which increases the fluid component in that particular part. So in that case rutubat in the organs is increased, and it leads to loosening of the structure and leads to kila, such as examples are the hernia, hydrocele, etc. So these can be because of murakhi and murattib causes. The structures which are causing loosening of the area, or which are responsible for increasing the rutubat. Another cause is any factor that leads to ta'affun and ta'akul in the ligaments and then damaging them. For example, in case of leprosy, you can see the Charcot's foot are the example or the clinical presentation in certain cases of leprosy, where the whole ligament becomes damaged, and structure and the fracture may happen because of damage to that organ due to leprosy. So ta'affun and ta'akul is already discussed, so the same concept applied here, and leprosy is the cause of material causing ta'akul and ta'affun in this case. So this is an example discussed in tafarruq ittisal also, and in this case of amraze was mauza.